अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है? ले बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, वो कहता है इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट बाय अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन टू पार्ट्स, द एयर पैसेज वे एंड लंग्स। दो हिस्सों में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया जाता है, एक एयर पैसेज वे यानी हवा गुजरने का रास्ता और दूसरा फेफड़े यानी लंग्स। पहले हम पढ़ेंगे द एयर पैसेज वे को। वो कहते हैं जी द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इनटू द लंग्स। एयर पैसेज वे में वो सारे हिस्से या पार्ट्स आ जाते हैं जिसमें से गुजरती है हवा और गुजरने के बाद फेफड़ों में चली जाती है। एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट, और फिर ये बाहर भी आ जाती है। दिस पैसेज, ये रास्ता ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले आ जाती है नोज, इनक्लोज द नेजल कैविटी। ठीक है, जो आपका नोज है बेटा वो बेसिकली नेजल कैविटी के अंदर आता है। ये देखिए, ये नेजल कैविटी बनाई हुई है। आपका नाक और नाक के ऊपर वाला जो थोड़ा हिस्सा होता है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ये बना हुआ है सारा, ये ऊपर उसने लिखा भी हुआ है नेजल कैविटी के नाम से। तो इट ओपन्स, वो कह रहा है इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। ये नाक के बाहर जो नथने होते हैं इसको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। अंदर वालों को इंटरनल और बाहर वालों को एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोज ट्रिल्स यानी नाक के नथने। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय द वॉल। आपका जो नाक होता है बेटा उसके अंदर आपने देखा होगा कि दरमियान में एक वॉल होती है, तो दो साइडें होती हैं, तो यही आगे तक भी जाती है। ठीक है, नेजल कैविटी के दो पोर्शंस होते हैं। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय हेयर, फाइन हेयर एंड म्यूकस। हर पोर्शन के अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे और कुछ म्यूकस होता है जैसे बलगम रेशा, विच आफ्टर द डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। और नाक के बालों का बहुत फ़ायदा होता है और यही है कि ये डस्ट के पार्टिकल्स को कम से कम अंदर जाने देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर रोक लेते हैं। ठीक है, और जो म्यूकस होता है यानी मॉइस्चराइज होता है अंदर आपका सारा, आपको पता है नाक अंदर से गीला होता है, तर होता है, तो वो सारा म्यूकस होता है। ये क्या करता है, ये मॉइस्ट करता है, तर करता है, एंड वार्म द इनकमिंग एयर एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। तो म्यूकस का ये फंक्शन होता है कि बेटा ये आप बाहर से आने वाली हवा के टेम्परेचर को बॉडी के इक्वल करती है। मतलब कहने का ये कि अगर बाहर ठंडी हवा आए तो उसे आपके बॉडी के टेम्परेचर यानी 37 सेल्सियस के मुताबिक करती है, और अगर बाहर गर्म हवा आए तो उसे ठंडा करती है। तो बेसिकली म्यूकस का काम ये होता है कि बाहर से आने वाली हवा को ये जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक कर देती है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा आज का काम था। इंशाल्लाह ताला बाकी कल इसकी और तफसील पढ़ेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।